अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। 1 मिनट वेट कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं, तो फिर उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। आवाज़ स्लो आ रही है मेरी? यस सर। और कुछ बेहतर हो गई? जी सर ठीक। जब मैं लेक्चर लूंगा ना तो फिर मैं अपनी टोन जो है ना ज़रा इंक्रीज ही कर दूंगा। अपने माइक ऑफ कर दें स्टूडेंट्स, अपने माइक जो है ना वो ऑफ कर दें। ठीक है, मैं अब स्क्रीन शेयर करके आपकी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। तमाम स्टूडेंट्स को स्क्रीन शेयर हो चुकी है? यस सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके। अब्दुल रहमान मलिक। सर जी जी सर मैंने आपको ईमेल भी की थी, लेकिन आपने मेरी फिर भी एब्सेंट लगाई हुई है। मैंने वो मेरा जूम आईडी जो ब्लॉक हो गया था जब मैंने फोन चेंज किया था, मैंने आपको ईमेल भी की थी, स्क्रीनशॉट भी भेजा हुआ है उसका कि मेरा क्या जूम नाम? आईडी जो। हाँ ठीक है, वो मुझे याद नहीं रहा। ठीक, नाम क्या था आपका? नाम मोहम्मद अमार से 37 रोल नंबर सर। 37 रोल नंबर। ओहो, ये मेरे ख्याल से ना वो सेव जैसे ही सेव हुई है ना उसी वक्त ही वो डेटाबेस ने उसको वो कर लिया है। अच्छा बारह एक्सक्यूज मी सर। एक ही एब्सेंट है ना बस खाली? हाँ जी सर, एक ही सर जी सर जी 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 सर जी मंडे को मेरी आंटी की डेथ हो गई थी, तो उस वक्त जनाजा था, मैं क्लास नहीं ले सका, तो आपको मेल की थी मैंने। देखो बच्चे, मसला यही होता है कि फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर हमें अटेंडेंस लेनी होती है, तो बाद सर उसके बाद जो है ना फिर ये इश्यूज जो हैं वो फिर रेज हो जाते हैं। तो सर मेरा भी ना मंडे वाले दिन सही नेट आ ही नहीं रहा था इधर हॉस्टल में, तो क्या नाम है मैं भी नहीं आ पाया था 15 मिनट तक। मैं अभी बाद में आया था, मैंने तब आपको कहा भी था। बहरहाल बच्चे, बात ये है कि मेरा काम तो पढ़ाना है ना, बाकी ये चीज़ें मेरी एडजस्ट आपने भी करनी है, और 15 मिनट्स के अंदर जो आपने आना है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेट वगैरह भी आपको सही होना चाहिए। देखिए सर वो मेरे फिर पास तो मैंने तो उसके बाद फर्स्ट 15 सर जब आप लेक्चर एंड करते हैं तो अटेंडेंस सेव हो जाती है? हाँ जी, वो अटेंडेंस सेव हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है सर फिर वो एडिट नहीं हो सकती, चाहे जो मर्जी इशू हो, चाहे जो मर्जी मेल कर? हाँ, वो फिर एडिट होना नहीं होती वो।
ऐसे ही। ओके सर। ठीक है ना, तो इसलिए फिर मैं भी बाउंड हूँ ना, मैंने तो आपको बड़े ब्रीफली मतलब वो वाइट टीचर होंगे जिसने मेल भी चेक करवाई थी आपको क्लास स्टेटिस्टिक्स की। ठीक है ना, तो वो अब इसमें फिर मेरी भी रिस्पॉन्सिव लिमिटेशंस आ जाती हैं, तो काइंडली आप खुद भी केयर किया करें। अच्छा, सर अब आपने लगा दिया अटेंडेंस? अब्दुल रहमान मलिक अभी लगा रहा हूँ आज की, अब्दुल रहमान मलिक। ओके ओके। ठीक है, अच्छा अब्दुल रहमान मलिक, प्रेजेंट सर। अब्दुल साजिद, प्रेजेंट सर। एहसन रऊफ, प्रेजेंट सर। आलमगीर खान, आतिफ अली, प्रेजेंट सर। बुरहान मुजफ्फर, प्रेजेंट सर। दानिश खालिद, प्रेजेंट सर। फरहान जावेद, फरहान जावेद, हमजा राशिद मलिक, हमजा राशिद मलिक, हसीब सलमान खान, हसीब सलमान खान, मलिक मोहम्मद यूसुफ, प्रेजेंट सर। मुदस्सर रियाज, प्रेजेंट सर। मुदस्सर मोहम्मद अमार सईद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान शाहिद, मोहम्मद अरसलान शाहिद, मोहम्मद फरहान। यस सर। माइक काइंडली माइक ऑफ कर लीजिए। मोहम्मद फरहान, यस सर। मोहम्मद फजील अतहर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद फिजान, मोहम्मद फिजान, मोहम्मद फिजान। अटेंडेंस लग रही। अच्छा, मोहम्मद फिजान, मोहम्मद हमाद, रमीज तारिक, मोहम्मद उमाद यस सर। ठीक, मोहम्मद रमीज तारिक सर। मोहम्मद रिजवान जावेद, यस सर। मोहम्मद सलमान जुबैर, यस सर। मोहम्मद जुबैर अब्बास, प्रेजेंट सर। मुनीब खान, प्रेजेंट। सरफराज जफर, यस सर। शहवार अहमद, प्रेजेंट सर। सिकंदर हफीज, प्रेजेंट सर। सैयद जुनेद मुनव्वर शाह, सैयद जुनेद मुनव्वर शाह, प्रेजेंट सर। सैयद कामरान अली, सैयद कामरान अली, सैयद मोहम्मद अली रजा काजमी, यस सर। प्रेजेंट सर। तलहा फारूक, तलहा फारूक, उस्मानुल हसन चिश्ती, उस्मानुल हसन चिश्ती। ठीक है, उस्मानुल हसन चिश्ती नहीं है, सेव चेंजेस, न्यू सेव चेंजेस। क्या प्रॉब्लम है? सर जी थोड़ा सा पिछला लेक्चर भी रिपीट कर देना सर अगर एब्सेंट टाइम कौन बच कौन है? जाए। सर एब्सेंट कौन कौन है, उनके नाम ही बता दो। एक मिनट बचे जरा, मैं मेरी अटेंडेंस जो है वो अपलोड नहीं हुई। एक मिनट है ना, मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। चलें, बहरहाल कोई मेरे ख्याल में इशू आ रहा है जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं फिर उसको स्क्रीनशॉट लेके अटेंडेंस लगा लूँगा आज। फिर मैंने अभी ली है, लेकिन वो बाद में जो है ना वो वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्स करना छोड़ गई थी। तो सर वो मोहम्मद रमीज तारिक की लग हाँ जी लगी हुई मोहम्मद थी, रमीज तारिक की लग गई। हाँ जी लगी हुई थी, लगी हुई थी बिल्कुल। ठीक है, अच्छा मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ ताकि आज के लेक्चर सर की जी जो मेरी भी लगा दे सैयद जुनैद मुनव्वर।
यार बच्चे फिर जिद ना करो, मैंने आपको कहा है ना कि मैं 15 मिनट्स के अंदर मैंने करनी होती है लाजमी। सर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के लिए। हाँ वो कोई इशू आया है इंटरनेट का मेरे ख्याल से, वो मैं लगाता हूँ इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का भी बाद में लगाता हूँ, ठीक है, कुछ इशू है। ओके ओके, सर। थैंक यू सर। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने वाइल लूप तक किया था और उम्मीद है कि वाइल लूप तक जो है आप तमाम स्टूडेंट्स ने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी, ऐसे ही है ना? प्रैक्टिस कर ली थी ये जो एक्सरसाइजेस थी वाइल लूप की? सर लास्ट लेक्चर में हमारा क्या कहते हैं, मैंने आपकी क्लास अटेंड की थी, बस फर्स्ट वो 10 मिनट्स वो नेट का इशू हो गया था मुल्तान में, वो पीडीएम का जलसा था, उन्होंने सारे नेटवर्क वगैरह वाईफाई वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था, इस वजह से लेक्चर नहीं ले सका था मैं। सर अच्छा थोड़ा सा रिपीट कर दें। अच्छा, ऐसे है कि वो रिपीट तो मैं कर दूंगा, वीडियो सर जो है ये वो लिंक एलएमएस पे मिल जाएगी हमें? हाँ मैं लिंक लास्ट लेक्चर। आज मैं जो है ना वो एलएमएस पे ये लिंक्स जो है ना वो सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है? ओके या थैंक यू सर। गूगल ड्राइव पे रख करना, तो ये एलएमएस पे मैं आपको रख दूंगा इंशाल्लाह आज इवनिंग तक, तो आज ओके सर। आज आज के लेक्चर के साथ, तो फिर आप उसको देख सकेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके सर, ओके। अब मैं आगे लेक्चर की तरफ बढ़ता हूँ, तो थोड़ा सा आपको इसमें समझ लग जाएगी आज के लेक्चर में कि वाइल लूप होता क्या है। तो जिनका लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम आई है ना ये नेट वगैरह की इशू की, इंटरनेट की, तो वो इस लेक्चर में भी उनको थोड़ा सा समझ लग जाएगी, ठीक है? वो वाइल लूप ही किया था, उसी का सिंटेक्स और वो सारा कुछ उनको आज समझ लग जाएगी। तो कुछ जो है वो फिर ऐसा कर लें कि मुझसे जो है एक्स्ट्रा टाइम वो कर लें, मेल कर दें मुझे, ताकि मैं जूम पे उनका एक्स्ट्रा टाइम रख लूँ और मैं उनको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे बाकी सारी क्लास आ रही है ना, तो वो बाकी क्लास को भी लेके चलना होता है, ठीक है ना? तो जो एक दो स्टूडेंट्स का मसला है ना जूम इंटरनेट इशू का, तो वो मुझे मेल कर दें, मैं उनके लिए एक सेशन रख लेता हूँ, ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा अच्छा, अब स्टूडेंट मैं आपसे ही पूछता जाऊंगा। अब आज हमने जो करने वो है कॉमन लूप एल्गोरिथम। आज हमारे पास दो टॉपिक हैं, एक है कॉमन लूप एल्गोरिथम और दूसरा है फॉर लूप का इंट्रोडक्शन, ठीक है? इनिशियल सिंटेक्स फॉर लूप का क्या होता है? दो तरीके के सिंटेक्स होते हैं फॉर लूप के, तो इनिशियल सिंटेक्स मीनिंग नंबर वन वे क्या है फॉर लूप का, तो हम स्टार्ट करेंगे, ये दो हमारे पास आज के एजेंडा हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉमन लूप एल्गोरिथम के साथ। ये कॉमन लूप एल्गोरिथम वो कॉमन इनको इसलिए कहा जाता है कि ये वो एल्गोरिथम या वो कोडिंग्स हैं जो तकरीबन हर लूप में और बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं। जब भी प्रोग्रामर कोई प्रोग्राम बनाता है तो ये चीज़ें जो है ना, ये एल्गोरिथम्स जो हैं, ये जो कोडिंग्स हैं, ये लाजमी हर सूरत में यूज़ हो रही होती हैं और मोस्टली प्रोग्राम्स में भी यूज़ होती हैं और लूप्स में भी यूज़ होती हैं। तो इनको हम बोलते हैं कॉमन लूप एल्गोरिथम, कि बार बार यूज़ होने वाले एल्गोरिथम्स, ठीक है? अब उसमें जो फर्स्ट जो मेन एल्गोरिथम है वो है सम करना और वैल्यू की एवरेज निकालना। देखें, सम एंड एवरेज वैल्यू, ठीक है? अब ये आप जो भी लूप करें और जितने भी प्रोग्राम करें उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सम और एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ जाती है, ठीक है? अब इन एल्गोरिथम्स को कैसे वाइल लूप की मदद से इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो आज हम इस तरह के कुछ एल्गोरिथम सीखेंगे जो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं और एक्सटेंसिवली जो है प्रोग्रामर्स उनको अपनी प्रोग्रामिंग में कोड करते हैं डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो वो कैसे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, आज हमारा जो लेक्चर है वो इसके मुताबिक होगा। तो सबसे पहले ये देखें, हमने कहा था कि वाइल लूप का सिंटेक्स ऐसा सिंटेक्स होता है कि जिसमें जो वेरिएबल्स जो वाइल लूप के अंदर अपडेट होने होते हैं, सबसे पहले हम उसको वाइल लूप से पहले क्या करते हैं, हम वाइल लूप से पहले उनको इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखें ये दो वेरिएबल्स हैं, टोटल इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि अब हमने कुछ कंसेक्टिव नंबर्स, लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ कंसेक्टिव नंबर्स का सम करना है। ये मेरे पास कंसेक्टिव नंबर्स हैं 1 3 5 एंड 7। लेट से मैं इन 4 नंबर्स कंसेक्टिव नंबर्स का सम करना चाहता हूँ। तो कंसेक्टिव नंबर का सम किस तरीके से होता है, पहले मैं इन 1 और 3 को ऐड करूँ, ठीक है? उसके बाद फिर जो आंसर आएगा 4, उसमें फिर मैं क्या ऐड करूं, उसमें फिर मैं 5 को ऐड करूं, ठीक है? अब फिर
4 और 5 को ऐड करके जो आंसर आएगा मेरे पास, उसमें मैं फिर 7 को ऐड करूं, तो ये मेरे पास पहले चार कंसेक्टिव नंबर्स का सम आ जाएगा, और उसका एक जो सम जो लास्ट फाइनल वैल्यू होगी वो मैं किसी वेरिएबल टोटल के अंदर सेव करवाऊंगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वो यस सर। टोटल के अंदर मैं सेव कराऊंगा। अब वो जो टोटल एक वेरिएबल है, जाहिर बात है कि इसने बार बार लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर अपडेट होना है। क्यों, कैसे अपडेट होना है? पहले टोटल जब इन 1 और 3 को जब मैं दो कंसेक्टिव नंबर्स को सम करूंगा, इसका आंसर टोटल वेरिएबल के अंदर आएगा। ठीक है, फिर मैं 4 + 5 को सम करूंगा तो उसका सम फिर उसी टोटल वेरिएबल के अंदर आएगा, यानी पिछली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी नए सम की वैल्यू के साथ। और फिर जब 9 + 7 करूंगा तो फिर क्या होगा कि दोबारा वो टोटल नंबर की वैल्यू, हाँ 16, जो टोटल की जो नई वैल्यू है वो रिप्लेस कर देगी पिछली वैल्यू को। ठीक है, तो इसमें टोटल जो वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल है? वो वेरिएबल है जिसने सम की वैल्यू को अपने अंदर सेव करके रखना है, तो ये बार बार अपडेट होगा। तो लिहाजा हमने कहा कि ये वो वेरिएबल है जो लूप के अंदर आएगा, और जो वेरिएबल लूप के अंदर आता है उसको वाइल लूप से पहले क्या करते हैं, हम उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो बेस्ट वे क्या है इनिशियलाइज करने का, कि आप 0 से इनिशियलाइज कर दें ताकि कोई ऑफसेट वैल्यू ही ना हो और उसमें एरर के चांसेस ही ना हो। तो मैंने यहाँ पे टोटल को 0 के बराबर इनिशियलाइज कर दिया फर्स्ट स्टेटमेंट में। ठीक है, इधर क्लियर? उसके बाद जी हमारे पास काउंट, उसके बाद मैंने चूंकि एवरेज भी निकालनी थी, तो एवरेज कैसे निकलती है? वो निकलती है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रोसेसिंग में यूज हो रहे हैं। तो देखें, अगर 4 कंसेक्टिव नंबर्स का मैंने करना है तो इसका मतलब ये है कि 4 नंबर्स जो हैं वो मेरे पास यूज हो रहे हैं इस प्रोसेसिंग में। सम की प्रोसेसिंग में 4 नंबर्स यूज हो रहे हैं, 4 वैल्यूज हैं। तो मेरे पास जो एवरेज होगी वो क्या होगी कि इन सब का सम होती है। एवरेज क्या होती है? बेसिकली सम। ठीक है, सम, एक सम नहीं, चारों के चारों कंसेक्टिव नंबर का सम। मैं उसको सिग्मा से इसीलिए लिख रहा हूँ। ठीक है, सम i = 1, यानी फर्स्ट वैल्यू से लेकर और फोर्थ वैल्यू तक का सम, 3 सम आएंगे इसमें, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n। ये होती है आपकी एवरेज। तो n जो है ना वो बेसिकली नंबर ऑफ काउंटिंग्स हैं कि कितने एलिमेंट्स जो है वो प्रोसेस हो रहे हैं। समझ लग रही है ना बात की? यस सर। कितने एलिमेंट प्रोसेस हो रहे हैं। Yes, तो sir. ये भी वो वेरिएबल है जो बार बार क्या होगा, लूप में अपडेट होगा। देखिए, पहले दो कंसेक्टिव नंबर ऐड होंगे तो काउंट इसका 2 होना चाहिए। फिर जब नेक्स्ट उनका सम जब ऐड होगा तो वो काउंट एक और बढ़ जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए। और जब ये 9 + 7 होगा 16 होगा तो फिर कितने नंबर ऐड हो गए बैकेंड पे? वो आपके पास जो है वो 4 नंबर ऐड हो गए। तो काउंट अब आपका क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ठीक है, तो ये काउंट भी वो वेरिएबल है जो वाइल लूप के अंदर बार बार अपडेट होना चाहिए। तो लिहाजा जो भी वेरिएबल हमने कहा है कि वाइल लूप के अंदर अपडेट होता है, उसको हम पहले इनिशियलाइज करते हैं किसी वैल्यू के साथ। तो हम उसको 0 के साथ इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक हो गया? इनपुट स्ट्रिंग, ये इनपुट दे दिया आपने। ये वाइल का सिंटेक्स है। वाइल जो है, अगर आपने वाइल लूप लगाना है तो आप क्या करते हैं, पाइथन में वाइल एक रिजर्व वर्ड है वो लिखते हैं। जैसे ही जो कंपाइलर आपका है या पाइथन जो है उसकी एग्जीक्यूशन इस वाइल रिजर्व वर्ड पे आएगी तो उसको पता चल जाएगा कि मेरा जो प्रोग्रामर है वो मुझसे वाइल लूप लगवा रहा है। ठीक है, तो पीछे बैकएंड पे क्या होगा, वाइल लूप लगना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद इसकी एक कंडीशन होगी। कंडीशन क्या है कि इनपुट स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल्स टू, ये याद रखें, ये साइन किसका है? ये वाला नॉट इक्वल। नॉट इक्वल्स टू। वेरी गुड, इफ कंडीशन में पढ़ा था। और उसके बाद ये देखें, ये 2 लिटरल्स हैं, देख रहे हैं ना, ये 2 स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, दरमियान में कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्पेस है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या चेक कर रहा है कि स्पेस एम्प्टी नहीं होना, एम्प्टी को चेक कर रहा है। तो क्या कह रहा है कि इनपुट स्ट्रिंग अगर एम्प्टी नहीं है, इनपुट स्ट्रिंग अगर एम्प्टी नहीं है, देखिए इन 2 लेटर्स के दरमियान में ना कोई स्ट्रिंग है और ना ही इनके दरमियान में कोई नॉट इक्वल टू कोई वैल्यू है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये चेक ये कर रहा है कि ये एम्प्टी के निशान हम ऐसे लिखते हैं, इस तरह से 2 लिटरल्स यूज करते हैं, 2 कॉमास, और बीच में उसको एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो ये चेक कर रहा होता है कि इनके दरमियान में एम्प्टी है या नहीं है। एम्प्टी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो अब ये एम्प्टी हैं या नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आपने दो कंसेक्टिव नंबर्स ऐड करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली आपको कोई ना कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना नंबर्स ऐड करने के लिए। तो वो स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी तो नहीं होगी ना, समझ लग रही है बात की? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वैल्यू दे देंगे तो वो एम्प्टी नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या होगी कि वाइल लूप की बॉडी में चला जाएगा। दिस इज, ये वाइल लूप की बॉडी है सारी, ठीक है, ये सारी किसकी बॉडी है, वाइल लूप की बॉडी है। वैल्यू इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट स्ट्रिंग। देखें दो तरीके, एक तो ये कि मैं यहाँ पर ही फ्लोट लिख लेता और फिर ब्रैकेट डाल के जैसे आप चैप्टर नंबर 2 में करते आए हैं। एक तरीका ये है कि आपने फ्लोट यहाँ पर जब यूज करने लगे उस वक्त लिख लिए। तो दोनों तरीके जो हैं वो क्या है, वो करेक्ट है, मतलब काम एक ही हो रहा है और स्टाइल क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो फ्लोट इनपुट स्ट्रिंग, क्योंकि हम इसमें फ्लोट वैल्यू भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, लेट्स से मैं ये वैल्यूज रखता हूँ 1 3 5 7, ये वैल्यूज मैंने ऐड करनी है। अब मुझे ये बताएं आपने एंटर फर्स्ट वैल्यू 1 लिख दी है, फर्स्ट वैल्यू एंटर कर दी है विच इज 1, तो वैल्यू के अंदर क्या सेव होगा, इस वैल्यू के अंदर क्या सेव होगा, इस सर 1 सेव होगा, वैल्यू के अंदर 1 सेव होगा। वेरी गुड, तो जो वैल्यू है उसके अंदर सेव होगा 1। ठीक है, 1 सेव होगा। ये हैंड ट्रेसिंग साथ साथ आप जब आप खुद से होमवर्क करेंगे ना, होमवर्क से मुराद ये कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये हैंड ट्रेसिंग करते जाएं। और उसके बाद टोटल, क्योंकि नेक्स्ट वेरिएबल हमारे पास टोटल, टोटल के अंदर मुझे ये बताएं बुरहान मुजफ्फर आए हुए हैं जी? बुरहान, फजील अतहर, सैयद अली रजा काजमी, इनके साथ साथ मैं टोटल में बैठना चाहता हूँ। 15 आएगा शायद। टोटल में क्या आएगा? नहीं, टोटल में क्या आएगा? अब पहले वैल्यू क्या है? 16 टोटल की वैल्यू क्या है? 16। ये आप पहली क्लास ले रहे हो सैयद अली रजा काजमी? ये काजमी की बात थी ना, सैयद अली रजा, सैयद अली आप ही बोल रहे थे ना अभी जी, है ना? तो ये क्या है, आप पहली क्लास ले रहे हो यार, मैंने आपको कहा है कि आपने एकदम टोटल करना होता है यार, कुछ तो सर ख्याल अली नहीं करो। बोल रहे हैं, ये फजील, आई थिंक सो अली नहीं है सर ये। सर मैं बोल, फजील, फजील बात। इससे पहले 1 और 3 को। तो अब पहले ये देखो, मुझे बताओ ये टोटल की, मैंने आपसे देखें, बात ये है कि मैं अब कितनी क्लासेस ले चुका हूँ और मैंने आपको कहा कि 1 बाय 1 हैंड ट्रेसिंग करनी होती है। आप डायरेक्ट 16 में पहुंच गए हैं, आपको कैसे पता चला कि 16 आना चाहिए इसमें? पहले मुझे ये बताएं कि फर्स्ट टाइम जब एग्जीक्यूट करेगा तो टोटल की क्या वैल्यू होगी? 4 होगी। फर्स्ट टाइम 4 कैसे होगी? टोटल में क्या 1 सेव? + 3 1 है टोटल में। कोई और स्टूडेंट मुझे बताए। यार सर 1 ही होगा। टोटल में पहले क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 0 0 पड़ी हुई है टोटल में, पहले वैल्यू पड़ी 0, और वैल्यू के अंदर कौन सी वैल्यू हमने दी थी? 1 1 1 + 0 क्या हो गई? 1। तो ये आपके पास यहाँ पर 1 आ गया। ये जो शुरू में आप कर रहे हैं ना, इसको पहले देख के वो करें, इसका मतलब ये कि कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अभी तक, उनको यही पता नहीं चला कि ये प्रोग्राम को कैसे लेकर, कैसे एग्जीक्यूशन लेकर चलती है और कैसे हमने हैंड ट्रेसिंग करनी है। ये हैंड ट्रेसिंग जो है ना, ये कोई आपको इस तरह से समझाएगा नहीं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ प्रोग्रामिंग में इतने कोई यस नहीं सर। करता। अच्छा, अब ये नेक्स्ट Yes, sir. स्टेटमेंट है, काउंट इज इक्वल टू काउंट + 1। तो अब मुझे गुलशेर मौजूद है ना जी? गुलशेर आया हुआ है? सदफ जी, सदफ सर आया हुआ है। तो रिप्लाई नहीं कर रहा। सदफ सजाद आई, सदफ सजाद आप मौजूद हैं? यस सर। सदफ, आप मुझे ये बताएं कि ये काउंट इज इक्वल टू काउंट + 1, इसका आउटपुट क्या होगा? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि ये स्टेटमेंट है काउंट इज इक्वल टू काउंट + 1, इस यस स्टेटमेंट सर। का आउटपुट क्या होगा? सर 1।
इसका 1 होगा। और ये कौन सा वेरिएबल नया बन जाएगा हैंड ट्रेसिंग में? ये न्यू वेरिएबल हैंड ट्रेसिंग में क्या बनेगा? यानी 1 किस में सेव हो रहा है, किस वेरिएबल में सेव हो रहा है सदर जी? माइक ऑफ कर दें जी। अली रजा, अली रजा म्यूट करके आप वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यस सर, वो काउंट काउंट उसमें जी, काउंट में सेव हो जाएगा 1। काउंट में 1 सेव हो जाएगा, ठीक है। तो Yes, हैंड ट्रेसिंग के अंदर एक और वेरिएबल आ जाएगी, यानी टेबल के अंदर एक और वेरिएबल आ जाएगा काउंट, और उसमें 1 सेव हो जाएगा, ठीक है। सर वो पहले इंटरनेट पूरा इशू कर गया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इनपुट स्ट्रिंग दोबारा आप एक और वैल्यू लेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट वैल्यू आप क्या ले लेते हैं, वो अब ये नेक्स्ट वैल्यू आप ले लेंगे 1। अब यहाँ से देखें 0 से स्टार्ट किया ना, अब नेक्स्ट वैल्यू आप डाल रहे हैं 1 की, ठीक है। तो नहीं, नेक्स्ट वैल्यू दे रहे हैं अब आप 3 की, तो इनपुट सर यहाँ 3 पे नहीं होगी? हाँ 3 होगी। तो अब नेक्स्ट वैल्यू आप 3 दे रहे हैं, ठीक है। आप 3 वैल्यू इनपुट स्ट्रिंग में देंगे तो वो इनपुट स्ट्रिंग के अंदर 3 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये कि ये जो वाइल वाली कंडीशन है ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी? अच्छा ठीक है, अब वैल्यू दे दी, 3 की वैल्यू दे दी आपने, ठीक हो गया। नीचे इफ कंडीशन में क्या होगा, ये नीचे अब प्रोग्राम यहाँ पे नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि ये इफ उसी यस की सर। बॉडी में है ना। तो काउंट ये कंडीशन फॉल्स होगी या ट्रू होगी? ये वाली ट्रू होगी सर, ट्रू होगी। ट्रू हो जाएगी। तो एवरेज के अंदर फिर इस जब ये ट्रू हो जाएगी तो इस इफ की बॉडी में चला जाएगा। तो एवरेज के अंदर क्या सेव होगा फिर? अब एक नया वेरिएबल आ गया एवरेज, वो भी हैंड सर ट्रेसिंग में आ टोटल गया। ओवर काउंट 1 टोटल ओवर 1 ओवर होगा सर। 1 ओवर 1 होगा, ठीक है। टोटल में भी 1 है और काउंट में 1 है, तो एवरेज के अंदर भी 1। ये देखें मैं साइड्स पे भी ये टेबल बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एवरेज का टेबल मुझे इधर बनाना चाहिए था, इस साइड पे, राइट सर साइड। राइट साइड पे काउंट के आगे हाँ काउंट, लेकिन वो जी बिल्कुल, लेकिन वो जगह नहीं है। जगह नहीं थी तो मैं उधर बना रहा हूँ, ठीक है। एल्स ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इफ कंडीशन आपकी ट्रू हो चुकी है। उसके बाद दोबारा आपने नई वैल्यू दी हुई है 3, देखें इस इनपुट के थ्रू, इसके थ्रू। अब दोबारा वाइल कंडीशन चेक होगी, तो दोबारा वाइल कंडीशन चेक हुई तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी वाइल वाली, ये फॉल्स हो जाएगी। तो दोबारा बताइएगा क्या कहा है आपने? अब देखें ये वाइल लूप एक दफा तो रन कर गया ना, अब वाइल लूप जी के सर। अब दोबारा क्या होगा, वाइल लूप ये एग्जीक्यूशन ऊपर दोबारा वाइल लूप में जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी सर। जाएगी। जाएगी। तो अब यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी? ट्रू होगी। ट्रू कंडीशन होगी सर। जी बिल्कुल। अब जब ट्रू होगी तो दोबारा क्या होगा? ये नेक्स्ट वैल्यू हाँ वैल्यू वैल्यू की वैल्यू में क्या स्टोर हो जाएगा दोबारा? सर 1 + 3 4 हो जाएगा फिर। लो, फिर अचानक 1 + 3 4 हो जाएगा। मैं स्टेटमेंट वाइज पूछ रहा हूँ, तुम बोल रहे हो 1 + 3 4 हो जाएगा। सर वैल्यू में 1 सेव होगा। वैल्यू में 3 सर जी। वैल्यू में कौन बोला 3 सेव होगा? मेरे ख्याल से 1 सेव होगा। वैल्यू में कौन बोला 3 सेव होगा? जो बोले वो कॉन्फिडेंटली बताइए मुझे। सरफराज सर जी। सरफराज बोले वेरी गुड, वैल्यू में 3 होगा। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पर आपने क्या कर दिया था, वैल्यू को दोबारा इनपुट नहीं दे दी है। क्या दे दी यहाँ पर आपने? नई इनपुट दे दी है ना। वो नई इनपुट दी है, वो 3 दी थी ना आपने यहाँ पर, याद है? ठीक है, ये 3 इनपुट दी थी ना आपने, और वो 3 इनपुट कहाँ पे सेव हो रही है? यहाँ से देखें, ये फ्लोट के अंदर सेव हो रही है, वैल्यू के अंदर सेव हो रही है। समझ लगी बात की? क्लियर जी स्टूडेंट? किसी को यस सर। ठीक। अब देखें ये 1 वाली वैल्यू रिप्लेस होगी, समझ नहीं आई? सर थोड़ा सा रिपीट कर दें आप। अच्छा, यहाँ तक तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 तक ये हमने टेबल बनाया, ये ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आएगी वो क्या होगी? इनपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू इनपुट एंटर ए वैल्यू। इसमें आप क्या देंगे? एक नई वैल्यू 3 देंगे ना? यस सर। 3 वैल्यू। अब जो 3 वैल्यू दी, अच्छा यहाँ पे एक और वेरिएबल बना दें इनपुट स्ट्रिंग का, इनपुट str का। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं इसको चलें ऊपर बना देता हूँ।
इसमें आपने नई वैल्यू दे दी है, वो है 3। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ये इफ काउंट ग्रेटर देन 0 ये वाली हुई, तो उसमें काउंट हमारे पास आ गया विच इज 1। अब दोबारा आई एम वाइल की तरफ, और देखें इनपुट स्ट्रिंग जो है उसमें कौन सी वैल्यू पड़ी, तो उसमें 3 की वैल्यू पड़ी है, तो ये वाली कंडीशन हो गई ट्रू, वाइल वाली कंडीशन। ठीक है, ये ट्रू हो गई जी स्टूडेंट। यस सर, ट्रू आ जाएगा। ठीक है। यस सर, ट्रू हो जाएगी। अच्छा सर ये अच्छा, फॉल्स कब होगी? एक मिनट सब्र करो। अच्छा, ये कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो बेसिकली अब ये इनपुट जो स्ट्रिंग आ रही है, ये वैल्यू कहाँ पर ये कहाँ पे ये इनपुट str की वैल्यू किसको दी जा रही है, किसको दी जा रही है वैल्यू? सर वैल्यू में एंटर की जा रही है। वैल्यू में एंटर, तो क्या वैल्यू में कौन सी वैल्यू चली जाएगी फिर? अब 3 चली जाएगी ना। ठीक है ना, यस समझ सर। लगी बात की? अब समझ लगी है ना बात की? यस अच्छा, सर। अब उसके सर बाद लग गई है। अच्छा, अब टोटल प्लस वैल्यू, इसका आउटपुट क्या होगा स्टेटमेंट का? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 + 1 4, तो टोटल में दोबारा हैंड ट्रेसिंग होगी और ये 4 हो जाएगा। ठीक है ना, काउंट में पहले क्या वैल्यू पड़ी थी? 1। अब काउंट की इस स्टेटमेंट का आउटपुट क्या होगा? 2। काउंट में 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इफ काउंट, फिर आप एक और वैल्यू, अगली वैल्यू यहाँ पे इस स्टेटमेंट में क्या कर देंगे, एंटर करेंगे, 5 कर देंगे। 5 हो जाएगी सर। 5 कर ये देंगे। 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनपुट स्ट्रिंग ये रिप्लेस होकर ये हो जाएगी 5। 5 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा? इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू है सर, ट्रू है। ट्रू है सर। ये ट्रू हो गई, तो ये हमने काउंट क्यों लगाया हुआ? बेसिकली एवरेज फाइंड करने के लिए ना। टोटल में अब आपका क्या वैल्यू सेव है? टोटल में है सर 4। 0.5 आ जाएगी। 5 हो जाएगी 5। टोटल में 4 आ जाएगी। ठीक है, और और काउंट 2 है, काउंट 2 2 है, आंसर आ जाएगा। तो अब इसका एवरेज क्या आ जाएगा? 2 आ 2 जाएगा। ट्रू सर। विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 2 हाँ आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा। अब इस तरह आप 2 वैल्यूज ऐड की, तीसरी वैल्यू ऐड करेंगे और चौथी वैल्यू ऐड करेंगे, ऐसा ही है। जी यस सर। सर। 7 आप ऐड कर चुकेंगे, तो उसी के रिस्पेक्ट इसी तरह हैंड प्रेसिंग होती जाएगी यूं करके। सर ये अब जी टेबल सर। हमें समझाने के लिए बना रहे हैं ना? हाँ, ये समझाने के लिए बना रहा हूँ, और इसके मैंने क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में डाले हुए, ये आएंगे क्वेश्चन आपके ना एग्जाम में, मिड टर्म में। ठीक है, ओके सर। अच्छा क्लियर हो गया? अब ये देखिए, मैंने 4 वैल्यूज ऐड करनी थी। कितनी वैल्यूज ऐड करनी थी? 4 वैल्यूज। अब 5वीं वैल्यू मैंने ऐड नहीं करनी, तो मैं इनपुट स्ट्रिंग कोई वैल्यू दूंगा ही नहीं ना अब उसके बाद। तो नो सर। ठीक है, जब मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो ये वाली जो वाइल इनपुट स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ऐसे फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो दोबारा फिर ये इस बॉडी में जाएगा ही नहीं, तो बॉडी से बाहर निकल आएगा ना। तो आपको प्रिंट, फिर नीचे क्या होगा? फिर आपने प्रिंट किया होगा, प्रिंट काउंट, प्रिंट टोटल और प्रिंट एवरेज आप करेंगे। ठीक है, यस तो प्रोग्राम आ जाएगा। यहाँ तक किसी को क्लियर समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। सर, क्लियर। वैल्यू इज इक्वल टू फ्लोर, वैल्यू हम एंटर कर रहे हैं 3। हाँ, वो जो मुझे क्वेश्चन की, क्योंकि आवाज कट रही थी, मुझे जो समझ आई है ना क्वेश्चन की, वो कोई स्टूडेंट ये पूछना चाह रहा है कि सर ये तो हमने फ्लोट लिखा है और वैल्यू जो हम एंटर कर रहे हैं वो इंटीजर है। तो बच्चे ये मैंने एग्जांपल ली है इंटीजर की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आप वैल्यू फ्लोट भी ले सकते हैं, इसीलिए फ्लोट लिखा हुआ है। ठीक है, आप फ्लोटिंग में ही लेंगे 1.00, तो मैंने समझाने के लिए इंटीजर वैल्यू दे दिए, अदरवाइज आप जो वैल्यू लेंगे वो फ्लोटिंग में लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके सर। ठीक है, इसी तरह एक और कॉमन लूप एल्गोरिथम है। ये किसका माइक कम को इशू आ रहा है? फिर वक्त ना माइक जो है आप ऑफ कर लिया करें। जब मैं कोई क्वेश्चन पूछूं ना, तो आप ऑन करके जो रिप्लाई कर दिया करें। ठीक है, ताकि वो उसमें शोर ना हो हमारा। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट लूप एल्गोरिथम की तरफ जाते हैं। हाँ जी, ये काउंटिंग मैचेस, यानी ये मैच कर रहा है कि जो आप वैल्यू दे रहे हैं,
क्या वो नेगेटिव वैल्यूज हैं या नहीं है। ठीक है, तो जाहिर बात है कि अगर आप वैल्यूज देते हैं 1, -1, फिर -2, तो मैच करने के नेगेटिव वैल्यूज हैं कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक वेरिएबल हमने नेगेटिव का दे दिया 0, जो ये काउंट करेगा कि क्या वैल्यू जो है वो नेगेटिव है या नहीं है। ठीक है, और एक इनपुट स्ट्रिंग, ये इनपुट वैल्यू दे दी, जैसे आपने फर्स्ट वैल्यू 1 दे दी। और वाइल इनपुट स्ट्रिंग, लेट से मैं कहता हूँ पहले मैंने एक वैल्यू दे दी है इनपुट स्ट्रिंग की, आईपी स्ट्रिंग। ठीक है, आईपी स्ट्रिंग पहले मैंने वैल्यू दे दी 1 की, दिस इज 1 हो गया। ठीक है, इसमें जो नेगेटिव था वो पहले ही 0 था, -0, -0। मैं छोटे छोटे एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ। वाइल इनपुट स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, कि वो एम्प्टी है या नहीं, तो एम्प्टी नहीं है क्योंकि आपने वैल्यू दे दी है इनपुट स्ट्रिंग को 1 यहाँ पे ऊपर, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस वाइल की बॉडी में चला जाएगा और वैल्यू के अंदर वो जो इनपुट स्ट्रिंग की वैल्यू दी है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू में क्या सेव हो जाएगा, 1 सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। सो इफ वैल्यू इज लेस देन 0, अगर वैल्यू लेस देन 0 है तो देखें हमने वैल्यू दी है 1, तो ये वाली इफ कंडीशन में शामिल आगे नहीं जाएगा, इफ से बाहर निकल आएगा। इस इफ से बाहर निकलेगा, इसकी बॉडी को रन नहीं करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, अगली वैल्यू देंगे, अगली वैल्यू इज -1। ठीक है, इनपुट स्ट्रिंग में, तो ये यहाँ पे देखें ये हैंड ट्रेसिंग हो गई, 1 की वैल्यू अब आगे -1। ठीक हो गया। अच्छा, ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, ये देखें वाइल और प्रिंट, इनको देखें तो वाइल और प्रिंट में कोई इंडेंटेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रिंट है वो इस वाइल लूप की बॉडी नहीं है, तो लिहाजा एग्जीक्यूशन इस वाइल लूप से इस प्रिंट पे नहीं आ सकता जब तक ये वाइल की कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो लिहाजा फिर हम क्या करेंगे कि दोबारा वाइल लूप में चला जाएगा और यहाँ पे आपने वैल्यू -1 दी हुई है, तो ये वाली कंडीशन दोबारा, वाइल वाली कंडीशन दोबारा ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वैल्यू के अंदर ये जो इनपुट स्ट्रिंग की वैल्यू कहाँ किसको चली जाएगी, दोबारा वैल्यू को चली जाएगी। और इनपुट स्ट्रिंग में अब नई वैल्यू है -1, तो नई वैल्यू जो नंबर जो है वो वैल्यू के अंदर जो आएगा वो -1 होगा। इफ वैल्यू इज लेस देन 0, यहाँ पे देखेंगे वैल्यू जो लेस देन 0 है, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। तो अब इसकी किस में चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा। जब बॉडी में जाएगा तो नेगेटिव्स को अपडेट करेगा, जब नेगेटिव को अपडेट करेगा तो नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी 1, यानी एक जो है वो नेगेटिव नंबर आपको मिल चुका है। आपके डेटा में एक नंबर 1 कैसे आएगा नेगेटिव में? 1 कैसे आएगा, देखिए नेगेटिव में पहले क्या था, 0 था, 0 + 1 क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ठीक है। सर तो हमारे पास जो वैल्यू की आई है वो जो इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, जी तो जी क्या जी। करेंगे? हाँ, तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो इसमें इसकी बॉडी में, इफ की बॉडी में चला जाएगा ना, यहाँ पर नेगेटिव की स्टेटमेंट में चला जाएगा ना। तो होना भी यही ठीक है। चाहिए ना कि अगर आपके डेटा में आप 5 नंबर एंटर करते हैं और 3 वैल्यूज नेगेटिव हैं तो उसको शो करना चाहिए कि 3 वैल्यूज नेगेटिव आई हैं 5 में से, ऐसा ही है ना। तो अगर पहली वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो नेगेटिव को अपडेट कर देगा ना, समझ लगी। इसी तरह सर जी, जी जी सर जी, इफ वैल्यू लेस देन 0 सर, ये समझनिए। इफ कंडीशन है ना, वैल्यू लेस देन 0 की वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए, तो ये इफ कंडीशन, इफ उस वक्त ट्रू होगा जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या पहले वैल्यू -1 दी हुई है ना, तो अब आप बताएं कि ये वैल्यू ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सर जी फॉल्स होगी। नहीं, फॉल्स कैसे होगी, -1 क्या 0 से छोटा नहीं होता। यस सर, ठीक है, ठीक है सर जी, समझ आ गया। हाँ, तो वो ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट वैल्यू मैंने दोबारा -2 दे दी है, क्या दे दी है, इनपुट स्ट्रिंग इस स्टेटमेंट पे आए, इस वाली स्टेटमेंट पे, ये इनपुट स्ट्रिंग वाली, ये वाली, और इस पे यहाँ पे मैंने वैल्यू दोबारा -2 दे दी।
तो देखिए -1 ओवरराइट हो जाएगी, हैंड प्रेसिंग होगी और ये -2 हो जाएगी। यस सर। ठीक है यार, ये तो ये -2 हो गई। ठीक है, अब उसके बाद -2 हो गई तो दोबारा ये वाइल लूप की कंडीशन को चेक करेगा, एग्जीक्यूशन दोबारा ऊपर चली जाएगी वाइल लूप में। देखिए इनपुट स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, ये कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग को आपने -2 दी हुई है। ठीक है, तो दोबारा वाइल लूप की बॉडी में चला जाएगा। जब वाइल लूप की बॉडी में जाएगा तो जो इनपुट स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू है वो किसको दे दो, वो वैल्यू को दे दो। तो इनपुट स्ट्रिंग में -2 पड़ा हुआ था, ये दे दो वैल्यू को, तो वैल्यू के अंदर भी -2 सेव हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये -2 हो गया। सर जी ये जो एक्सक्लेमेशन का निशान आया हुआ है ये क्या शो करेगा? यार किस तरह के सवाल कर रहे हो बच्चे, एक्सक्लेमेशन का साइन कितनी आप क्या आपने इफ की वो प्रैक्टिस नहीं की बच्चे? ये एक्सक्लेमेशन साइन किस लिए होता है, ये वाला? हिल गया। यार कैसे सवाल कर रहे हो, प्रैक्टिस नॉट नहीं इक्वल, ये सर किसकी? नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू, ये जिसने क्वेश्चन किया था ना वो 50 दफा लिख कर आया कि एक्सप्लेनेशन साइन जो होता है ना वो नॉट इक्वल्स टू के लिए होता है। जैसे स्टूडेंट लिखते थे ना नॉट इक्वल्स टू, ताकि याद रहे ये साइन वगैरह नॉट इक्वल्स टू का होता है। ठीक है, ओके सर। ठीक ठीक है बच्चों, तो ये जो है ना आपको जगाने के लिए थोड़ा बहुत ना इस तरह की बातें होती हैं, और ना अदरवाइज इसको माइंड ना कीजिए। तो इनपुट स्ट्रिंग नॉट इक्वल्स टू, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, क्योंकि आपने -2 दिया हुआ है ना, और वैल्यू के अंदर -2 अब चला जाएगा इस बॉडी के बाद। तो क्या वैल्यू ये लेस देन 0 के इक्वल है, ये कंडीशन इफ वाली ट्रू होगी या नहीं होगी? ट्रू है सर, ये ट्रू ट्रू है। ट्रू है तो नेगेटिव में क्या वैल्यू हो जाएगी फिर? ये मैंने हैंड प्रेसिंग कर दी, वो मेरा हाथ हिल जाता है तो वो सही तरह से जो है ना क्रॉस नहीं लगा। तो नेगेटिव में नई वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? नेगेटिव के अंदर -1। नहीं, इस नेगेटिव के अंदर क्या आ जाएगी? ये नेगेटिव पहले क्या वैल्यू सेव थी नेगेटिव के अंदर? -2 सर जी। सर 2 आ जाएगी, सर 2 आ जाएगी। 2 आ जाएगी, बिल्कुल पहले 1 सेव थी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव में आ जाएगी 2। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा नंबर, अब तीसरा नंबर 3 दिया आपने, कहाँ पर दिया, किस स्टेटमेंट पे दिया? इस स्टेटमेंट पे आपने इनपुट स्ट्रिंग पे या सर इनपुट पे, अब दोबारा फिर एग्जीक्यूशन वाइल पर जाएगी, वाइल पे जाएगी। अब दोबारा वाइल पर जाएगी तो इनपुट स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो वैल्यू इज इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग, वैल्यू जो है वो 3, वैल्यू के अंदर हो जाएगी वैल्यू 3 -2 की बजाय। यहाँ पे अब आपने दे दिया 3। ठीक है, एक नए टेबल में एक नई रो आ जाएगी। ठीक हो गया, 3 आ गई। अब वैल्यू लेस देन 3, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी या फॉल्स हो जाएगी? सर अब ये फॉल्स हो जाएगी। अब ये फॉल्स हो जाएगी। अब जब ये फॉल्स हो जाएगी तो इस बॉडी में नहीं जाएगा नेगेटिव, तो इससे बाहर आ जाएगा। अब आपने कोई और वैल्यू चेक नहीं करनी ना, तो आप स्ट्रिंग एम्प्टी रहने देंगे, कोई वैल्यू नहीं देंगे, एंटर कर देंगे ऐसे ही। ठीक है, आप ऐसे एंटर कर देंगे तो वाइल फिर एग्जीक्यूशन दोबारा ऊपर जाएगी। जब दोबारा एग्जीक्यूशन ऊपर जाएगी तो अब इनपुट स्ट्रिंग जो है वो एम्प्टी है। अब इनपुट स्ट्रिंग क्या है, वो एम्प्टी हो गया ना, एम्प्टी है। तो ये कंडीशन जो हो जाएगी वो फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो इस वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और इस प्रिंट पर आ जाएगा, इस प्रिंट करवा दिया। ठीक है, और वो कहेगा देयर वर, ये स्ट्रिंग है वो वैसे लिखा हुआ आ जाएगा। नेगेटिव्स में कितने नेगेटिव आए हैं? 2 नेगेटिव है ना आपके पास? यस सर, 2 देयर नेगेटिव। वर 2 नेगेटिव वैल्यूज, ये लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, समझ लग गई? इस तरह अब ये अगला मैक्सिमम और मिनिमम का है। तो इसमें मैंने मैक्सिमम के लिए देखें ये स्टेटमेंट यूज होते हैं इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, कि वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट से ग्रेटर है या नहीं है, यानी 2 नंबर्स को कंपेयर कर रहा है। 2 नंबर्स की वैल्यू आप यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, लार्जेस्ट में एक नंबर आप 4 दे रहे हैं, एक नंबर आप दे रहे हैं 3। ठीक है, लार्जेस्ट में 4 दे रहे हैं और इनपुट स्ट्रिंग में दे रहे हैं 3। तो वो चेक करे कि क्या वैल्यू 4 जो है वो लार्जेस्ट है कि नहीं, कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है, जो लार्जेस्ट वैल्यू उसको शो कर दे। तो जो इफ वैल्यू इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट,
तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना वो बेसिकली शो चेक करेगी कि क्या वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट से ग्रेटर है या नहीं है। अगर वो ग्रेटर है तो उसको शो कर दिया जाए। तो ये मैक्सिमम का जो है वो कॉमन लूप एल्गोरिथम है। ठीक है, ये अब सिंपल सी ये स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हुई है और यहाँ पे एक और वेरिएबल आ गया। ठीक है, समझ लग गई? यस सर। ठीक है, तो ये अब आप कर लेंगे इसको, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि अब जितनी प्रैक्टिस मैंने आपको एक एक स्टेटमेंट करके करवा दी है तो ये मैक्सिमम का है। इसी तरह आप मिनिमम का भी बना सकते हैं। मिनिमम में क्या चेंज होगा, कोई स्टूडेंट ये बता सकता है कि मिनिमम में इस प्रोग्राम को हम कैसे चेंज करेंगे? सर वैल्यू लेस देन लार्जेस्ट हो जाएगी। बिल्कुल, वेरी वेरी गुड। वैल्यू लेस देन, ग्रेटर की जगह क्या हो जाएगी, वैल्यू लेस हो जाएगी। ये वाली जो कंडीशन है वो हो जाएगी इफ वैल्यू लेस। ठीक है, इफ लेस देन वैल्यू, वेरी गुड, इफ वैल्यू इज लेस देन। ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट लिखा होगा या जो भी आपने वेरिएबल लिखा होगा, लार्जेस्ट तो वेरिएबल लिखा होगा या तो फिर वो क्या शो करेगा, वो बेसिकली शो करेगा कि अगर वो इस स्मॉलेस्ट वेरिएबल से वैल्यू छोटी है तो फिर उसमें शो कर देगा कि वैल्यू के अंदर जो वैल्यू आपने दी है, जो नंबर दिया वो स्मॉलर है। ठीक है, क्लियर? ठीक है बच्चे? यस सर। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, एडजेसेंट वैल्यूज कैसे चेक करनी होती हैं? यानी जैसे आपके पास ये एडजेसेंट वैल्यूज और आपने चेक करना है कि क्या वो आपस में इक्वल हैं या नहीं है। 1 2 3, तो देखें एडजेसेंट वैल्यूज ये होती हैं 1 और 2, ये जो कंसेक्टिव वैल्यूज होती है ना, इन्हीं को हम कहते हैं ये एडजेसेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, 1 और 2, तो इनको चेक करना है कि ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है। तो क्या फर्क क्या पड़ेगा? सिर्फ ये इफ वाली वैल्यू जो हमने दी थी ना, उसी में फर्क पड़ेगा कि अब हम ना लार्जर को चेक करें, ना मैक्सिमम को चेक करें, ना मिनिमम को चेक करें। हम चेक करेंगे ये दोनों इक्वल आपस में हैं या नहीं। तो सिंपल जो आपके पास साइन आ जाएगा वो इक्वल्स टू का आ जाएगा इस कंडीशन में। ठीक हो गया? यस सर। ठीक है, तो ये आपके बुक्स में भी वहीं से मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, इसको भी Yes, sir. और अगर आपस में इक्वल है तो इसका मतलब डुप्लीकेट इनपुट, यानी 1 1 2 ये आपने वो किया हुआ है। तो जब 1 और 1 इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि डुप्लीकेट इनपुट, कि ये डुप्लीकेट्स हैं आपस में ना, एक दूसरे की कॉपी हैं, एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो वो शो कर देगा डुप्लीकेट इनपुट के, डुप्लीकेट आ गई यहाँ पर। ठीक है, जैसे जुड़वा भाई होते हैं एक ही शक्ल के, तो उनको हम कहते हैं डुप्लीकेट हैं, वो एक जैसे ही होते हैं। तो इस तरह ये वैल्यूज भी एक ही हैं, इनको भी हम डुप्लीकेट बोलते हैं। तो ठीक हो गया? सिर्फ अब देख लें इस सारे कॉमन लूप एल्गोरिथम में वाइल लूप की बॉडी भी वही है, सिंटेक्स भी वही है, सिर्फ क्या चीज़ चेंज की हुई है, एक स्टेटमेंट के चेंज करने से आपका लूप एल्गोरिथम जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक, तब देखें कितनी आसान प्रोग्रामिंग है कि अगर आपको थोड़ी सी भी समझ लग जाए, आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लें, तो आप अपनी मॉडिफिकेशन करके उस प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं एक एक स्टेटमेंट पर। ठीक है ना बच्चों? इससे आसान कोई और सब्जेक्ट होगा तो मुझे बताना। ठीक है? ठीक है रमीज? यस सर। मैथ है ना सर, कैलकुलस है। हाँ, वो मुश्किल है इसमें ना, आसान है सर इससे। उसमें डेरिवेटिव लेने के लिए 6 रूल लगाने पड़ते हैं। अगर कोई डिविडेंड आ गया तो उसका अलग रूल है, उसका अलग रूल है। इसकी सिर्फ एक ही आपने क्या करना, ऑपरेटर ही चेंज करनी है, ऐसा नहीं है। अच्छा चलें, बहरहाल अब हम आ रहे हैं, ये कॉमन लूप एल्गोरिथम की एक एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 4 की होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। ये बुक की है, grades.py। ठीक है, ये बुक में है ये। इसको आपने ना, इसको घर में, इसको होमवर्क के तौर पे आपने इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करना है और इसमें खुद से अपनी मर्जी से चेंजेस इसको करना सर है। ये चैप्टर 4-grades.py ये आपके बुक की एक्सरसाइज है, ये आपके बुक की सॉल्व्ड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है। ओके सर। ठीक है, इसको आपने ओके सर। सॉल्व भी करना है खुद से और इसमें मॉडिफिकेशन भी करनी है। जी क्लियर हो सर। गया? जी ओके, सर। यस सर। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। एक मिनट जरा, मैं ना एक मिनट थोड़ा सा
टाइम देख लो हमारे पास कितना टाइम बाकी, ठीक है 5 मिनट्स हैं, तो फॉर लूप का सिंटेक्स हम कर लेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं फॉर लूप पे। वाइल लूप हमने कर लिया, उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, ठीक है। अब आपका बेहतरीन जो वाइल लूप में प्रैक्टिस हो सकती है वो ये है कि एक तो वो बुक की आप होम सॉल्व एग्जांपल कर लें जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई है, सॉरी। और उससे भी बेहतरीन प्रैक्टिस ये हो सकती है कि जो कॉमन लूप एल्गोरिथम हमने किए हैं ना, उनके प्रोग्राम लिख लें आप, ठीक है, अपने जुपिटर नोटबुक पर। तो फिर वो कॉमन लूप एल्गोरिथम के प्रोग्राम लिखने से आपको मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी और कमांड आ जाएगी आपको वाइल लूप पर कि वाइल लूप कैसे लगता होता है, ठीक है। उसके बाद हम आ गए फॉर लूप पे। वाइल लूप के सिंटेक्स में और फॉर लूप के सिंटेक्स में फ़र्क है। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, आज हम उस सिंटेक्स को देखते हैं। देखिए, फॉर लूप के लिए जो रिजर्व वर्ड है, अगर आपने पाइथन में फॉर लूप लगाना है तो उसके लिए जो रिजर्व वर्ड है वो फॉर का है। वो कौन सा रिजर्व वर्ड है, वो फॉर है, ठीक है। जैसे ही पाइथन जो है वो इस फॉर पे पहुंचेगा तो उसको पता चल जाएगा कि जो मेरा प्रोग्रामर है वो मुझसे फॉर लूप लगाना चाहता है, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल आता है, ये वो वेरिएबल है जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर लेटर, ठीक है। ये वेरिएबल लेटर, फॉर लेटर, ये वो वेरिएबल है जिसको आप पहले 0 के मुताबिक इनिशियलाइज करते हैं। फॉर लूप के अंदर आपको 0 पे इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली खुद ही अपनी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। इज इट क्लियर? यस सर। खुद ही वैल्यू को क्या कर देगा, 0 इनिशियलाइज कर देगा फॉर लूप चलने से पहले। जैसे ही फॉर लूप आएगा ना, तो उस फॉर लूप के बाद जो अगला वेरिएबल होगा, दिस इज कॉल्ड एज द वेरिएबल। ये वो वेरिएबल है जिसने अपने आप को इनिशियलाइज करना है 0 के मुताबिक। क्लियर हो गया? तो फॉर लेटर इन स्टेट नेम कोई कंटेनर है जिसने वैल्यूज अपने अंदर या स्ट्रिंग्स अपने अंदर स्टोर करके रखी हुई है। स्टेट नेम इज अ कंटेनर, यानी स्टेट नेम भी एक वेरिएबल है जिसने अपने अंदर वैल्यूज वगैरह स्टोर करके या स्ट्रिंग्स, डिफरेंट स्ट्रिंग्स स्टोर करके रखी हुई हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्टेट नेम इज अ कंटेनर, ठीक है। तो लेट्स से मेरे पास कंटेनर स्टेट नेम है, मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखी हुई कुछ 3 वर्ड्स में लिख देता हूँ यहाँ पर स्टेट नेम के अंदर। स्टेट नेम इज इक्वल टू ए, ये मैंने 3 अल्फ़ाबेट स्टोर कर दिए। अब देखें ए कॉमा बी, ये मैं अल्फ़ाबेट्स लिख रहा हूँ, आप इसके अंदर वैल्यूज भी स्टोर करवा सकते हैं, बी कॉमा सी। अब ये जो स्टेट नेम वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल के 3 आइटम्स हैं। एक आइटम ए है, एक दूसरा आइटम बी है और तीसरा आइटम सी है। 3 आइटम्स हैं। तो होगा क्या, कैसे ये लूप चलेगा? देखें, फॉर लेटर, जब लेटर किया तो लेटर की हैंड ट्रेसिंग में आप लिख देंगे 0, कि जब लूप स्टार्ट हो रहा है और अभी उसकी बॉडी में नहीं गया तो लेटर जो है ना, मेरे पास माउस क्लियर नहीं है, मैं हाथ से कर रहा हूँ तो वो प्रॉपर नहीं लिखा जा रहा। चलें ये लेटर है आपके पास ना, तो लेटर की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है 0, शुरू में नहीं, वो खुद ही फॉर लूप में इनिशियलाइज हो जाए। इन स्टेट नेम, तो स्टेट नेम में चला जाएगा और यहाँ पर देखेगा, अगर पहली वैल्यू देखेगा कि फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, वो है ए, तो लेटर को खुद ब खुद जैसे ही फर्स्ट वैल्यू, उसका फर्स्ट आइटम मिलेगा तो लेटर की वैल्यू जो है वो अपडेट हो जाएगी और वो 1 हो जाएगी, ठीक है। जैसे वो 1 होगी वैल्यू तो ये इस फॉर लूप की बॉडी में चला जाएगा और प्रिंट कर देगा लेटर, फर्स्ट वैल्यू को। अब फर्स्ट वैल्यू लेटर जो है वो 1 है, वो 1 की आइटम कौन सा है, वो ए है, तो इस ए को प्रिंट कर देगा। जी स्टूडेंट, समझ लगी यहां तक? जी एनी स्टूडेंट अगर ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, दोबारा लेटर की वैल्यू जो है वो 1 है, दोबारा ये फॉर लूप में दोबारा ऊपर जाएगा,
इसकी भी वही उसी तरह से है कि जब तक फॉर लूप अब फॉल्स नहीं होता ये अपने लूप में ही फंसा रहेगा। तो दोबारा ऊपर फॉर की तरफ जाएगा और लेटर की वैल्यू को दोबारा क्या अपडेट करेगा। लेकिन कैसे अपडेट करेगा कि स्टेट नेम में जाएगा और उसमें देखेगा कि दूसरा आइटम भी मौजूद है, तो हाँ वो दूसरा आइटम भी मौजूद है विच इज़ बी। तो लेटर की जो वैल्यू है वो उस आइटम नंबर के साथ चेंज हो जाएगी, लेटर 2 बन जाएगा। ठीक है, लेटर की वैल्यू आ जाएगी 2। जैसे लेटर को 2 वैल्यू मिलेगी तो वो इस प्रिंट में चला जाएगा और उसकी बॉडी में, और जैसे उसकी बॉडी में जाएगा तो जो लेटर यानी 2 नंबर जो एलिमेंट है, जो आइटम है कंटेनर में, उसको प्रिंट कर देगा। अब 2 नंबर आइटम क्या है, वो बी है, तो बी को प्रिंट कर देगा। ठीक है, क्लियर? यस सर। अब दोबारा क्या होगा, दोबारा फिर ये फॉर लूप दोबारा ऊपर जाएगा चेक करने के लिए कंडीशन को। फिर फॉर लूप, पाइथन को पता चलेगा फॉर लूप लगाना चाहता है, लेटर एक वेरिएबल है उसके अंदर 2 वैल्यू स्टोर पहले से हुई है। फिर उसके बाद इन स्टेट नेम में जाएगा, यानी जो पहले आपके पास कंटेनर बना है उसमें देखेगा कि तीसरा एलिमेंट कोई मौजूद है स्टेट नेम के अंदर, तो वाकई तीसरा एलिमेंट भी मौजूद है आपके पास विच इज सी, ये तीसरा एलिमेंट। तो लेटर की वैल्यू को अपडेट कर देगा और उसको कर देगा 3। क्या कर देगा, 3 कर देगा। जब 3 कर देगा तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि फॉर लूप लेटर को कोई ना कोई वैल्यू मिल चुकी है, तो ये इसके लूप में चला जाएगा, फॉर के लूप में चला जाएगा। तो प्रिंट लेटर यानी प्रिंट कौन से नंबर को करो, 3 नंबर आइटम को प्रिंट करो। तो 3 नंबर आइटम को जब उसने प्रिंट किया तो वो सी को प्रिंट कर देगा, तो ए बी सी प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर? यहाँ तक समझ लग गई? क्लियर हो गया सर हम ये स्टेट नेम ये पहले सेव करेंगे इसमें? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल स्टेट नेम सेव करेंगे, बिल्कुल वेरी गुड। स्टेट नेम पहले सेव करेंगे इस तरह से ना, ये वाली जैसे ये मैंने लिखा है स्टेट नेम ए बी सी, ठीक है, ये ऊपर पहले आप इसको सेव करेंगे। लिस्ट बनाएंगे या कंटेनर बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं लिस्ट या कंटेनर, जिसमें ये आइटम्स और लिस्ट पहले मौजूद होती है ना, सेव हुई होती हैं डिफरेंट वैल्यूज या स्ट्रिंग्स या इंफॉर्मेशन सेव हुई होती है, उसको हम लिस्ट बोलते हैं या कंटेनर बोलते हैं। ये पहले सेव करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, अब दोबारा फॉर लूप दोबारा ऊपर जाएगा ना। अच्छा, जब दोबारा ऊपर जाएगा फॉर लेटर इन स्टेट नेम, तो स्टेट नेम को देखेगा। अब स्टेट नेम में इसके बाद कोई और आइटम मौजूद है? नो सर, नहीं है। तो स्टेट नेम इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई आइटम मौजूद नहीं है, तो ये एम्प्टी हो जाएगा। लेटर क्या हो जाएगा, लेटर एम्प्टी हो जाएगा। तो लेटर जो है वो ऐसे यूं देखें, ये मैं एक लाइन लगा दूं, एम्प्टी हो गया। जब ये एम्प्टी हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अब फॉर लूप लेटर में कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स। क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब लेटर एम्प्टी हो जाएगा तो ये आपके पास फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो फिर अब इस फॉर लूप की बॉडी में नहीं जाएगा, ठीक है ना, तो फॉर लूप से बाहर ही आ जाएगा। क्लियर हो गया? यस समझ सर। लेंगे बात को? ठीक है, तो ये फॉर लूप की एग्जीक्यूशन, ये सिंटेक्स है फॉर लूप। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक मिनट, ये मैंने वेबसाइट दी हुई है, इसमें इसकी एग्जांपल्स हैं, और मैं ये वेबसाइट आपको ओपन कर देता हूँ और ओपन करके फिर मैं ये वेबसाइट शेयर करता हूँ। जी, तमाम स्टूडेंट्स को ये वेबसाइट जो है वो शेयर हो चुकी है ना? यस सर। अच्छा, ये वेबसाइट वही है W3 स्कूल, और साथ साथ मैं लिंक लिखता जा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करते जाएं। अब ये देखें, ये फ्रूट्स जो बनाए, ये फ्रूट्स क्या है, बेसिकली कंटेनर है आपके पास जो आपने पहले बनाया हुआ है। ठीक है, अब कंटेनर में 3 चीज़ें, 3 इंफॉर्मेशन हैं, एक एप्पल की, दूसरा बनाना और तीसरा चेरी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया?
अब फॉर लूप कैसे लगेगा, 4x, अब ये देखें ये x, ये आपके पास क्या, ये वेरिएबल है। तो शुरू में इसकी वैल्यू, जब तक फॉर लूप नहीं चला उस वक्त तक, जब तक फॉर लूप पहली दफा नहीं चलता उस वक्त तक x में क्या वैल्यू हो जाएगी, सेव होगी, वो 0 की वैल्यू सेव हो जाएगी। यानी बैकएंड पे ना फॉर लूप के बाद ये जो अगला चीज होती है ना, ये जो अगली वेरिएबल होती है, ये नेम होता है, इसको ऑटोमेटिकली जो है वो पाइथन क्या कर देता है, 0 के इक्वल रख देता है। ठीक है, इन फ्रूट्स, अब कंटेनर है, कंटेनर में देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट मौजूद है या नहीं मौजूद है, तो फर्स्ट एलिमेंट ये मौजूद है एप्पल। ठीक है, सो x जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 1 होगा तो प्रिंट करो किसको, फर्स्ट एलिमेंट को, यानी कंटेनर के फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करो। तो किसको प्रिंट कर दो, 1 होगा तो वो एप्पल आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। इसी तरह दोबारा क्या होगा, दोबारा ये ऊपर जाएगा। ठीक है, x की जगह 2 आ जाएगा, x की जगह अभी 2 नहीं आएगी, पहले किसको चेक करेगा, पहले इस कंटेनर को चेक करेगा कि क्या इस, ये जो फ्रूट कंटेनर है ना, इस कंटेनर को चेक करेगा क्या इसके बाद एप्पल के बाद यहाँ पे एक और स्ट्रिंग मौजूद है, या कोई और वैल्यू मौजूद है। अगर है तो फिर x को क्या कर देगा, दोबारा अपडेट कर देगा, 2 कर देगा। यस। ठीक है, जब 2 कर देगा तो यहाँ पे प्रिंट 2, यानी कंटेनर के अंदर जो दूसरा एलिमेंट है उसको क्या कर दो, शो कर दो। ठीक है, प्रिंट कर दो, तो फिर क्या शो कर देगा, बनाना शो कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद थर्ड वन आएगा, फिर शो कर देगा। लेकिन जब चेरी भी हो जाएगा तो उसके बाद फॉर x इन फ्रूट्स, जब यह फ्रूट्स पे दोबारा आएगी यहाँ पर कंपाइलर, तो देखेगा आगे कोई फ्रूट्स के आगे कोई, इस चेरी के आगे कोई एलिमेंट या आइटम मौजूद नहीं है, तो वो क्या कर देगा, x को एम्प्टी कर देगा। x को क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा। जब x को एम्प्टी कर देगा तो ये लूप क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी बॉडी में नहीं जाएगा, यहीं से बाहर आ जाएगा। तो जो पहले 3 चीजें प्रिंट की होंगी वही होगा। ठीक है, मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखते हैं क्या रन किया, ये रन हुआ वो आपको नजर आ रहा है। यस सर, एप्पल फिर बनाना फिर चेरी। चलिए, समझ लगी ना बात की, क्लियर। यस सर, तो ये यस सर। तो ये फॉर लूप का है। ये नंबर 1 देखें, 2 सिंटेक्स हैं फॉर लूप के। ये अभी मैंने ये आपको फर्स्ट इनिशियल सिंटेक्स बताया है, नेक्स्ट लेक्चर में अब आपको इससे आगे सिंटेक्स बताऊंगा। ठीक है, हाँ, और इसकी जो एल्स कंडीशन है वो भी मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो इसकी अब आपने ये इस वेबसाइट से प्रैक्टिस भी करनी है। ओके ठीक है, सर। से तो लेट से मैं दोबारा से वो लॉगिन कर लूँ और देखता हूँ कि वो ओपन होती है कि नहीं होती हमारी ए पोर्टल। यस सर। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आज के लेक्चर से रिलेटेड या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। नो सर, थैंक यू। अरे आपने ये क्या नाम है अपने एलएमएस पे रिकॉर्डिंग रखी हुई है, शो नहीं हो रही वैसे। हाँ जी, आज मैं इंशाल्लाह रख दूंगा एलएमएस पे, रख देना उसे। लास्ट लेक्चर की भी इंशाल्लाह रख दूंगा और इस लेक्चर की भी रख दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। जो स्टूडेंट आज नहीं आए ना, तो मैं दोबारा एक दफा उनको, आज कौन से स्टूडेंट नहीं आए, चलें ठीक है, एंड लेक्चर सर लीव कर दें। 1 मिनट, अभी नहीं, अभी मैं सर अटेंडेंस नहीं। अच्छा 1 मिनट, अब इंडस्ट्रियल का मैं दोबारा, क्योंकि वो लिंक डाउन हो गया था, तो मैं दोबारा से वो उनको कर लूँ। इंडस्ट्रियल की या सिविल की जो अटेंडेंस है वो। अच्छा, गुलशेर, इरफान अदवी। सर गुलशेर सर इंटरनेट का कनेक्ट मसला है, कह रहा था, मैसेज किया। अच्छा, इरफान अदवी। प्रेजेंट सर। राया अली अब्बास। प्रेजेंट सर। सदफ सजाद। प्रेजेंट। तो
ठीक है जी, मैंने अटेंडेंस जो है वो एंड लेक्चर कर दिए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। सर अब्दुल साजिद की होगी? यार अब तो मैंने एंड लेक्चर कर दिया है। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज सर।